हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी स्टेनो क्लास हिंदी बाय जेएस। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रेखाक्षर का नियम क्या है, रेखाक्षर कैसे लिखे जाते हैं, यानी कि हिंदी स्टेनो का रेखाक्षर कैसे लिखे जाते हैं। अध्याय नंबर 1 में हम समझेंगे। आज क्लास दूसरा हुआ। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि व्यंजन कैसे लिखे जाते हैं। क से लेकर ज्ञ तक मैंने लिख कर बताया था और समझाया था। आज उसके रूल और नियम को जानेंगे। तो आज रेखा का परिचय जानेंगे। नियम क्या होता है? बोलने में जो व्यंजन हल्का बोला जाता है उसे आशु लिपि में हल्का लिखा जाता है, यानी कि जो व्यंजन लाइट होता है, लाइट बोला जाता है, यानी कि हल्का बोला जाता है, उसे हल्का लिखा जाता है, यानी कि लाइट लिखा जाता है। जो व्यंजन डार्क बोले जाते हैं, यानी कि गहरा बोले जाते हैं, जैसे क हो गया। क को बोलने में बहुत आसानी हो रही है, क को फटाक से बोल दे रहे हैं, जल्दी बोल रहे हैं क। उसी तरीके से घ या ग, इस पे अपने पर एक दबाव पड़ रही है, यानी कि उसको हम लोग गहरा बोल रहे हैं, इसलिए उसको डार्क लिखेंगे। तो याद रखिएगा इस नियम को। हल्का व्यंजन के लिए हल्का लिखेंगे और डार्क व्यंजन के लिए डार्क लिखेंगे, यानी कि लाइट के लिए लाइट और डार्क के लिए डार्क। इस वीडियो में हमने डार्क को अलग और लाइट को अलग समझाया है, लाइट व्यंजन को अलग समझाया है और डार्क व्यंजन को अलग समझाया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग को लिखना सिखाएंगे। इस साइड में जो भी है ये लाइट में है, इस साइड में जो भी है ये डार्क में है। तो सबसे पहले लाइट को देखेंगे। क को इस तरीके से लिखेंगे, एक बार एक साइज। ख को लाइट लिखकर काट देंगे तो ख हो जाएगा। दिखाई दे रही है दोस्तों। र को, ये अंग है, इसको र भी बोलते हैं, इसको र लिखकर काट देंगे तो ये अंग या बड़ी वाला र भी बोल सकते हैं। च को ऊपर से नीचा की ओर लिखते हैं, हल्का में लिखेंगे। छ को ऊपर से नीचा की ओर हल्का लिखकर काट देंगे। ट को, अब यहाँ पे एक बात समझेंगे, ये अभी हम आपको मानक प्रणाली पढ़ा रहे हैं, इसी में एक ऋषि प्रणाली आता है। तो मानक प्रणाली और ऋषि प्रणाली में अंतर यही होता है, मानक प्रणाली में ट वर्ग को ऊपर से नीचा एक आई की तरह लिखा जाता है। ये सॉरी, ऋषि प्रणाली में ट वर्ग को आई की तरह ऊपर से नीचा की ओर लिखा जाता है, जबकि मानक प्रणाली में ट वर्ग को अर्धगोल लिखा जाता है, यानी कि ऊपर से नीचा की ओर गोल बनाते हुए अर्धगोल लिखा जाता है। उसी तरीके से ऋषि प्रणाली में त वर्ग को अर्धगोल लिखा जाता है और मानक प्रणाली में त वर्ग को आई की तरह लिखा जाता है। बस यही अंतर होता है मानक प्रणाली और ऋषि प्रणाली। ठीक, तो हम पढ़ा रहे हैं मानक प्रणाली। तो मानक प्रणाली में ट को इस तरीके से लिखा जाता है, ठ को इस तरीके से लिख काट दिया जाता है, न को ये नीचा से अर्धगोल बनाया जाता है, त को ऊपर से आई लिखेंगे, थ को आई लिखकर काट देंगे, यानी ऊपर से लाइन खींचकर काट देंगे। ये न, ये भी न होता है, शब्द के हिसाब से न का उपयोग होता है। प को इस तरीके से लिखेंगे, फ को प लिख काट देंगे तो फ हो जाएगा, और म को नीचा से ऊपर की ओर ले जाते हुए नीचा झुका देंगे तो ये म हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे डार्क लाइन पे, ठीक है, गहरा रेखा पे।
तो जिस तरीके से लिखे उसी को अगर डार्क कर देंगे लाइन पर रहेगा, ये डार्क कर देंगे तो ये ग हो जाएगा। ग लिख कर काट देंगे तो घ हो जाएगा। ज को डार्क लिखेंगे और झ को डार्क लिख कर काट देंगे। ड को डार्क लिखेंगे और ढ को डार्क लिख कर काट देंगे। द को डार्क लिखेंगे और ध को डार्क लिख कर काट देंगे। ठीक है। उसी तरीके से प वर्ग में ब को डार्क लिखेंगे और भ को डार्क लिखकर काट देंगे। ठीक है। ये स्टेनो का नियम होता है कि एक बार पेंसिल उठाएं और फिर अंत तक शब्द लिखकर, जैसे शब्द लिखकर पेंसिल को छोड़ दें। लेकिन मैं आपको ये बार बार ये घस रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये लिखना सही है, ये लिखना गलत है। ठीक है। लेकिन वीडियो में फ्रेश दिखने के लिए इसको बार बार डार्क मतलब हाईलाइट किया जा रहा है, डार्क किया जा रहा है। ये डार्क में है, ये लाइट में है, ये लाइट में है। ठीक है। आगे हम बात करेंगे अक्षर किसे कहते हैं। तो हिंदी स्टोनों में क से ज्ञ तक व्यंजन जिन्हें हम आशुलिपि में लिखते हैं उन्हें रेखाक्षर कहते हैं। हिंदी स्टोनों में क से ज्ञ तक व्यंजन जिन्हें हम आशुलिपि में लिखते हैं उसे रेखाक्षर कहते हैं। सभी रेखाक्षर को एक बराबर लाइन पर लिखा जाता है। सभी रेखाक्षर को एक बराबर लाइन पर लिखा जाता है। आगे बात करेंगे रेखाक्षर। रेखा कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से लिखा जाते हैं। तो रेखाक्षर तीन प्रकार के होते हैं। रेखाक्षर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अग्रमुखी, ऊर्ध्वमुखी, अधोमुखी। अग्रमुखी क्या है? अग्रमुखी क्या है? इस रेखाक्षर को हम बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं, उन्हें अग्रमुखी कहा जाता है। इस रेखाक्षर को बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं, उसे अग्रमुखी रेखा कहते हैं। कैसे? क, ख, ग, घ, न, ये सब बाएं से लिख रहे हैं। म, ये सब बाएं से जा रहा है। छ, ये सब बाएं से जा रहा है। और ज्ञ, छ, ये छ वाला को इसी डार्क कर देंगे तो ये ज्ञ हो जाएगा। लाइट में छ और डार्क कर देंगे तो ज्ञ हो जाएगा। ये सब बाएं से दाएं की ओर यानी कि अग्रमुखी रेखाएं हैं। आगे बात करेंगे ऊर्ध्वमुखी रेखा। ऊर्ध्वमुखी रेखा जिस रेखाक्षर को हम नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं उन्हें ऊर्ध्वमुखी रेखा कहते हैं। जिस अक्षर को हम नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं उन्हें ऊर्ध्वमुखी रेखा कहते हैं। अब नीचे से ऊपर की ओर कैसे लिखते हैं? तो य को वो नीचे से ऊपर की ओर इस तरीके से लिखते हैं, र को नीचे से ऊपर की ओर इस तरीके से लिखते हैं, ल को नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं और व को नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। ठीक है। ह को नीचे से ऊपर की इस तरह से लिखते हैं और र को इस तरह से र को काट देते हैं तो अंग वाला र होगा, इसे भी नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। आगे हम बात करेंगे अधोमुखी। जिस रेखाक्षर को हम ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं उसे अधोमुखी कहते हैं। एक हमने पढ़ा बाएं से दाएं की ओर, एक हमने पढ़ा कि बाएं से दाएं की ओर, दूसरे हमने पढ़ा है नीचे से ऊपर की ओर। ऊर्ध्वमुखी रेखा क्या होती है? नीचे से ऊपर की ओर। लास्ट में पढ़ते हैं अधोमुखी यानी कि ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है। तो च को ऊपर से नीचे की ओर लिखा जाता है, छ को ऊपर से नीचे की ओर लिखा जाता है, ज को डार्क लिखेंगे ऊपर से नीचे की ओर लिखा जाता है, झ को ऊपर से नीचे की ओर लिखा जाता है, त को ऊपर से नीचे की ओर। उसी तरीके से ठ को भी ऊपर से नीचे की ओर, ट को भी ऊपर से नीचे की ओर, ड, ये ड को डार्क लिखेंगे, द को भी, और ढ को भी ऊपर से नीचे की ओर। उसी तरीके से त को नीचे से ऊपर की ओर, थ को नीचे से ऊपर की ओर, द को नीचे से ऊपर की ओर,
प को नीचे से ऊपर की ओर, फ को काट देंगे, लाइट में लिखेंगे, फ को काट देंगे, ये ऊपर से नीचे की ओर है, ब को ऊपर से नीचे की ओर, भ को ऊपर से नीचे की ओर, और स को ऊपर से नीचे की ओर, तालाब सा है, धन स को नीचे से ऊपर की ओर, मूर्धन स को नीचे से ऊपर की ओर। र, एक र हमने सिखाया है नीचे से ऊपर की ओर, एक र होता है ऊपर से नीचे की ओर। ह, ह को एक ह को सिखाया हम लोग नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि ऊर्ध्वमुखी रेखा है, ऊर्ध्वमुखी, ये ऊर्ध्वमुखी रेखा। एक होता है अधोमुखी रेखा जो ऊपर से नीचे की ओर होती है, इस ऊपर से नीचे की ओर, उसी तरीके से ऊपर से नीचे की ओर त्र। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से व्यंजन दो तरीके से लिखे जाते हैं। तो ल व्यंजन, ल व्यंजन दो तरीके से लिखे जाते हैं, ह व्यंजन दो तरीके से लिखे जाते हैं, और र व्यंजन दो तरीके से लिखे जाते हैं। ठीक है, ल व्यंजन एक होता है नीचे से ऊपर की ओर, एक होता है ऊपर से नीचे की ओर, ये नीचे से ऊपर की ओर है, एक होता है ऊपर से नीचे की ओर। ह को लिखेंगे नीचे से ऊपर की ओर, एक होता है ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, र को नीचे से ऊपर की ओर, फिर र को ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं, ये इस तरीके से लिखा गया है और ये इस तरीके से लिखा गया है। तो आप सभी इस पॉइंट को समझ रहे हैं। अब इस सब के शर्त होता है कि कब कौन सा र लिखा जाता है, कब कौन सा ल लिखा जाता है, कब कौन सा ह लिखा जाता है, कब कौन सी र लिखा जाता है। तो आगे बने रहिएगा नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि जिस तरीके से आपका लेसन चलेगा उस तरीके से बताया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही तक, बने रहिए।